207 पेज नंबर 99। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, उसको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगे, उसको मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जय। अपनी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, हाथ देने के मैं योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, हाथ देने के मैं योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यस ब्रदर। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो एक बार से फिर इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया उसके सम्मुख बैठने के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। अभी हम परमेश्वर के दास से गीत सुन रहे थे, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सचमुच में परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है
जो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम आज का वचन हम देखें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेकर 16 पद तक हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 16 पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस की ओर से और परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु में तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार में के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल रहे, और तुम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हुई हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो अभी आपके सामने पढ़ा गया। प्रभु जी, आप हमारी मदद कीजिए ताकि आपके वचन को इसी के संदर्भ में हम बता सके। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर इस अध्याय में अगर हम देखें तो आत्मिक उन्नति के विषय में इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, आत्मिक उन्नति के बारे में। कुलुस्सियों की पत्री के विषय में हम देखें, कुलुस्सियों के नाम पौलुस पत्री की पत्री एशिया माइनर के कुलुस्से नगर की कलीसिया को लिखी गई। ये था कहां पर? ये इफिसुस नगर के पूर्व में स्थित, जो कुलुस्से जो नगर था इफिसुस से ईस्ट साइड में ये पाया जाता। इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की। अक्सर ज्यादातर जो कलीसियाओं की स्थापना प्रेरित पौलुस ने की थी, परंतु इसकी जो स्थापना थी वो प्रेरित पौलुस ने
नहीं की थी, परंतु यह उस क्षेत्र से में स्थित थी जिसका उत्तरदायित्व पौलुस अपने कंधों पर अनुभव कर। कलीसिया तो थी, परंतु इसमें कोई अगुवाई करने वाला नहीं था, इसलिए प्रेरित पौलुस ने इसके अगुवाई करने का बोझ अपने कंधों पर रखा। कुलुस्ये, जो इस कुलुस्ये के नाम की जो पत्री लिखी जाती है, इस कलीसिया का भार वो अपने कांधों पर लेकर के वो चलता है। जैसा कि हम पौलुस को रोमी साम्राज्य के एक प्रांत अखाया की राजधानी इफिसुस से मसीह सेवकों को भेजते हुए पाते हैं, पौलुस को यह पता चला कि कुलिस्ये की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे, जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य है। This was the wrong teaching prevalent in this church, Colossian church. क्या wrong teaching थी? Wrong teaching थी, in order to grow spiritually, in order to be favored with God, what you need to do is you need to worship some other gods and goddesses. Some other gods and goddesses you need to worship. And that was compulsory. That was the wrong teaching. And Apostle Paul, he heard about it. और इसके साथ ही के साथ ये शिक्षक कहते थे कि व्यक्ति को कुछ विशेष धर्म विधियों जैसे खतना को मानना और भोजन तथा अन्य बातों से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है। This was the teaching brought forward by false teacher. Means you need to worship some other gods and goddesses, the gods and goddesses of this world of darkness. अंधकार के स्वामी की उपासना तुम्हें करनी होगी, और इतना ही नहीं, कुछ विधियों को भी मानना होगा, कुछ विधियों को भी तुम्हें मानना होगा उद्धार की प्राप्ति के लिए, अन्यथा आपने पूर्ण रीति से उद्धार प्राप्त नहीं किया है। This was the teaching prevalent there in the assembly or the church of Colossae. और पौलुस ने इन सारी बातों को सुना। पौलुस इन शिक्षाओं का विरोध करने के लिए सच्चे मसीह संदेश के साथ यह पत्री लिखा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बातें बिल्कुल गलत है, जो आप लोग विश्वास करते हैं तो बिल्कुल गलत है, ये तो रॉन्ग टीचिंग है। This was the purpose, keeping all these things in his mind, and he wrote this epistle. उसके उत्तर का मर्म यह है कि यीशु मसीह पूर्ण उद्धार देने में सक्षम है। Only Jesus Christ is sufficient to grant or give salvation. Only Jesus Christ. केवल यीशु मसीह सक्षम है उद्धार प्रदान करने में, आत्मिक में बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, केवल और केवल यीशु मसीह सक्षम है। तुम्हें किसी भी विधियों के मानने की आवश्यकता नहीं है। You no need to follow any customs, any traditions. Only Lord Jesus Christ is sufficient to save you and to keep you from all falling. मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, और अब उसी के द्वारा ही वह इसे अपने पास वापस ला रहा है। केवल मसीह में ही संसार के उद्धार की आशा है। तो ये पर्पस था, ये उद्देश्य था प्रेरित पौलुस का। हालांकि उसने इस कलीसिया की स्थापना नहीं की, फिर भी जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में इफिसुस के पास में
जो पश्चिमी दिशा में पुलिस से पाया जाता था एशिया माइनर में, उसे बोझ था इस कलीसिया के लिए, तब वो इस पत्री को लिखता है और इस पत्री को लिख करके वो भेजता है ताकि सब लोग इस पत्री को पढ़ सकें। अब इसमें टोटल 4 अध्याय पाए जाते हैं। देयर आर 4 चैप्टर्स फाउंड इन दिस एपिसोड। पहले अध्याय में केवल इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 से लेकर 8 तक, एंड फ्रॉम चैप्टर 1 9 to chapter 2 verse 19 we find about the character and work of our Lord Jesus Christ, and from chapter 2 verse 20 to 4 verse 6 we find that we have new life in Christ, and then chapter 4 verse 7 to 18, that is conclusion and doxology. अब हम अपने अध्याय पर आ जाएं। हमने जो पहला अध्याय 1 पद से लेकर के 16 पद तक हमने अभी पढ़ा है, and this speaks about spiritual growth in Christ, मसीह में आत्मिक उन्नति। इस संसार में बहुत लोग इधर उधर ताक झांक करते हैं आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, परंतु आपको याद होना चाहिए कि अगर मसीह में आत्मिक उन्नति चाहिए तो केवल और केवल मसीह जीसस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सफिशिएंट। तो आत्मिक उन्नति के लिए एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? What he should do to get this spiritual growth? In verse 1 we find always seek the things of above. Seek the things of the above. In chapter 1 verse 1, मसीह की ओर से, जब परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, मसीह की ओर से, किसी और की ओर से नहीं, परंतु मसीह की ओर से वो बताता है। हमेशा क्या करना चाहिए? सीक द थिंग्स ऑफ द अबव। आइए हम एक पद को पढ़ें, 1 Corinthians chapter 9 and verse 24. 1 Corinthians chapter 9 and verse 24. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कैसे दौड़ना है? हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए। सीक द थिंग्स ऑफ द अबव। व्हाट डू आई मीन हियर? इसका अर्थ यह है कि अगर हमें मसीह में आत्मिक उन्नति चाहिए तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकने की आवश्यकता है। ऊपर देख करके हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं? All the people, they are born in this world and they are running, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान रख करके, उसे ध्यान में रख करके, उसके तरफ ताकते हुए हमें आगे चलने की आवश्यकता है, दौड़ने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने तो अभी मसीह में चलना ही शुरू नहीं किया तो दौड़ेंगे कैसे? उनकी चाल बड़ी धीमी है। चाल बहुत धीमी है, धीमे धीमे वो चलना चाहिए। लेकिन हमें चलने की आवश्यकता है। चलने के बाद हमें दौड़ने की आवश्यकता है। अगर दौड़ नहीं सकते तो दिक्कत है। हमें मसीह में को देखते हुए उसमें हमें दौड़ने की आवश्यकता है।
फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 13 पद। फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 13। 3 का 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह कि एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। सीक द थिंग्स ऑफ द अबव। अबव के थिंग्स क्या है? इनाम प्राप्त करने के लिए, मसीह से शाबाशी प्राप्त करने के लिए, वेल डन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमारा स्वभाव, हमारी दौड़ प्रभु यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए, उसी पर केंद्रित होनी चाहिए। सीक द थिंग्स अबव ऑफ द अबव। आत्मिक उन्नति में, मसीह में आत्मिक उन्नति में हमेशा हमें ऊपर की वस्तुओं पर ध्यान रखना चाहिए और उसको अपना लक्ष्य बना करके हमें आगे की ओर और आगे की ओर परस्पर दौड़ने की आवश्यकता है। लगातार दौड़ने की आवश्यकता है। कुछ क्षणों के लिए नहीं, कुछ क्षणों के लिए नहीं। जैसे कि आपने भली भांति उस कहानी को सुना है। कौन सी कहानी को? रैबिट एंड हेयर वाली कहानी। रैबिट एंड हेयर, नो, टर्टल एंड हेयर वाली कहानी। कछुए और खरगोश की। कछुआ दौड़ता है? नहीं, रैबिट दौड़ता है। जो रैबिट है, खरगोश दौड़ता है। स्टार्टिंग में दौड़ अच्छी थी। कछुए को दौड़ना तो आता नहीं है, वो धीमे धीमे चलता रहता है, चलता रहता है। कुछ लोग भी इसी तरह से हैं। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी तरह से दौड़ना शुरू करते हैं, परंतु बीच में जब वो इधर उधर संसार की अभिलाषाओं को देखते हैं, रैबिट क्या करता है? वो देखता है कि यहाँ पर तो पेड़ भी है, यहाँ पर चारा भी है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, बाद में दौड़ूंगा, बाद में दौड़ता हूं। और आराम करते हुए वो वहां पर सो जाता है। इसी तरह से मसीह में भी कुछ लोग हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, परंतु वो रुक करके आराम करते हैं और वो संसार की अभिलाषाओं को देख करके वहां पर रुक जाते हैं और उसी में वो खो जाते हैं, उसी में वो खो जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक टर्टल है, जो कछुआ है, वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और आखिर में वो जीत जाता है। हमें लगातार, continuously, we need to run. We need to set our focus on the Christ, on the things of the above. See the things of above. जब हम इस तरह से हमारे पास में एक लक्ष्य होगा दौड़ने के लिए, तो हम अवश्य आगे बढ़ते चले जाएंगे, मसीह में उन्नति करते चले जाएंगे। कुछ लोगों से पूछे कहां जा रहे हो? नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कहां जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां जा रहे हैं। दूसरी बात यहां पर बताता है वर्स 2 में, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 2। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो खुलसे में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। सेट माइंड, सेट, पहला था सीक द थिंग्स, सीक द थिंग्स ऑफ अबव। सेकंड इज सेट माइंड ऑन द थिंग्स अबव। पहले हमें ढूंढना है, तब हमें उस पर मन लगाने की आवश्यकता है।
seek the things of the above. Second thing is set your mind on the things of the above. Romeo chapter 8 and verse 6. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना, यहाँ पर किस पर मन लगाना के लिए कहता है वो? सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव। ऊपर की वस्तुओं पर मन लगाइए, ऊपर की वस्तुओं पर, थिंग्स ऑफ द अबव। कहता है शरीर की वस्तुओं पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। संसार में सबसे ज्यादा वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का लोग प्रयास करते हैं। शरीर की अभिलाषा नहीं, शरीर की अभिलाषा को अगर हम मन लगाएंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है पर मन लगाना तो मृत्यु है। लोग अपने शरीर की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए। वो अपने मित्रों से झूठ बोलते हैं, वो अपने परिवार से झूठ बोलते हैं, वो विश्वासियों से झूठ बोलते हैं, वो पास्टर से झूठ बोलते हैं, वो कलीसिया से झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है, वो गलत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है शरीर पर मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, किस पर मन लगाना है? आत्मा पर मन लगाना है। क्या बोला था मैं? सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव। थिंग्स अबव क्या है? स्पिरिट। सेट योर माइंड ऑन द स्पिरिट। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति, लाइफ एंड पीस। तभी हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते रहें। हमें पवित्र आत्मा पर मन लगाने की आवश्यकता है। If you want to live and if you want to be rewarded by God, what we need to do, set your mind on the Spirit of God. से सुने कि परमेश्वर क्या कहता है। तो सैमुअल को मंदिर में छोड़ा गया, परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसने अपना नाम सुना। मैंने सोचा शायद महायाजक एली उसे बुला रहा है। जाके बोला कि क्या तूने मुझे बुलाया? कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया। वो जाके सो जा, फिर अपना नाम सुनता है, फिर अपना नाम सुनता है। तो अपना ध्यान पवित्र आत्मा पर लगाने की आवश्यकता है। तभी परमेश्वर हमें क्या देगा? जीवन, भरपूर जीवन और शांति प्रदान करेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 16 पद। 1 Corinthians chapter 2 and verse 12. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी।
वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट हियर, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से। What kind of spirit we have received? We have received the Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. और कब इसकी प्राप्ति होती है? पवित्र आत्मा की प्राप्ति कब होती है? क्योंकि इसके विषय में भी झूठे शिक्षक अलग अलग बातें बताना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा की प्राप्ति कब होती है? पवित्र आत्मा की प्राप्ति जिस दिन पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के समीप आकर के अपने पापों को स्वीकार करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, उसी क्षण उसका उद्धार हो जाता है और उसे पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है। उसी क्षण उसे पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है। वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के प्राप्त करता है। तो गलत शिक्षा क्या है? गलत शिक्षा ये है कि हाँ, तुम्हारा उद्धार हो गया, परंतु तुमने अभी पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिला। पवित्र आत्मा को मिलने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें दे सके, और बाद में कभी पवित्र आत्मा की प्राप्ति होती है। और लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं जो ना खुद समझते हैं और ना संसार में कोई उन्हें समझता है। कोई नहीं समझता। जो भी भाषा, आजकल तो हमारे पास इंटरनेट है, आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करके और आज तो करके जो भी हम बोलते हैं, तो कई सारी ऐसी ऐप है, व्हाट्सएप में भी ऐप है, जो हम बोलते हैं वो टाइप कर सकता है। गूगल में भी जो बोलेंगे वो टाइप हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि ये स्वर्गीय वाणी है, स्वर्गीय भाषा है, कोई अन्य भाषा है जो स्वर्ग में बोली जाती है, उनसे कहें भाई साहब आप बोलिए, मैं गूगल की मदद से इसको टाइप करता हूं और फिर इंटरनेट पर सर्च करता हूं, तो यह भाषा कहां बोली जाती है? कहां बोली जाती है? कोई भी भाषा बोले समझ में तो आनी चाहिए भाई। आपको नहीं आती, दूसरों को तो समझ में आनी चाहिए। पेंतिकुस्त के दिन में लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे और दूसरे लोग जो वहां से अलग अलग द्वीपों से आए थे, अलग अलग देशों से आए थे, वो उस सुसमाचार को अपनी भाषाओं में सुन रहे थे, समझ रहे थे और उद्धार भी उन्होंने प्राप्त किया। अन्य भाषा विश्वासियों ने बोली, पापियों ने उनको सुना, पापियों ने उनको समझा कि वो क्या बोल रहे हैं। ये तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, सुसमाचार बता रहे हैं। उन्होंने मन से विश्वास किया और उन्होंने कहा, केवल मन दिमाग से समझा, प्रेरितों से पूछा हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार किया। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आज कोई भी बोलता है कि हाँ ये अन्य भाषा बोल रहा है, ठीक है भाई बोलिए, नो प्रॉब्लम। हम इसे गूगल सर्च में वॉइस रिकॉर्ड का ऑप्शन करके इसको टाइप करते हैं और सर्च करते हैं गूगल पर तो ये भाषा कहाँ कौन से देश में बोली जा रही, कौन कौन इसको समझ सकते हैं, और फिर उसको हम सोशल साइट पे भेजते,
पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग समझते हैं उस भाषा। एक भी नहीं। देखिए, कई सारे बातें बोलने पर, जिस तरह से छोटा सा बच्चा जो बोलना सीखता है बोल नहीं पाता है, वो पता नहीं क्या क्या उसके मुंह से निकलता है, हम नहीं समझते बिल्कुल भी। और वो सारे शब्दों को अगर हम रिकॉर्ड करें, टाइप करें, उसमें से हो सकता है कि 1 से लेकर के 5% तक कुछ वर्ड दूसरी भाषा में पाए जाते हो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई सारे वर्ड का जब आपस में कंपाउंड होते हैं तब वो दूसरी भाषा के शब्द हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो सारे के सारे दूसरी भाषा के शब्द हैं। 100% होना चाहिए। 100 में नहीं, चलो उनको कुछ छूट दे देते हैं, 70% ही आप बोलिए और दूसरों को समझ में आनी चाहिए। ये है पवित्र आत्मा पर मन लगा। पवित्र आत्मा पर मन लगाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सेट योर माइंड ऑन द स्पिरिट। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 5। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं इसको। फिलिपियंस 2 अध्याय उसका 5वां पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स ऑफ अबव। हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एटीट्यूड में हमें सब, हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारा स्वभाव जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है तो सचमुच में ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है कि किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ है या नहीं हुआ। उस व्यक्ति को बदलना चाहिए, उसका स्वभाव बदलना चाहिए। ये नहीं जैसे थे, चेंज होना चाहिए। पानी में अगर कोई शरबत डाला है, हमने अगर खस का शरबत जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठंडे पानी में उसको डाला है, उसको पेय पदार्थ बनाने के लिए, तो उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। अगर हमने रोज वाला शरबत डाला है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो उसका कलर गुलाबी होना चाहिए। अगर हमने ऑरेंज का, संतरे का शरबत डाला है तो कलर उसका ऑरेंज होना चाहिए। सिंपल सी बातें हैं। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति का उद्धार हुआ है, सचमुच में उस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, तो उसका स्वभाव बदलना चाहिए। पापी व्यक्ति ने अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, तो उसका स्वभाव में परिवर्तन आने की आवश्यकता है। अगर स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जैसा पहले चल रहा था ऐसा ही अभी भी चल रहा है, जैसे पहले बोलता था वैसा ही अभी भी बोल रहा है, जैसे पहले सोचता था वैसा अभी भी सोच रहा है, जैसे पहले अलग अलग रास्तों पर चलता था ऐसा अभी भी चल रहा है, तो मेरे प्रियो उस व्यक्ति का कभी उद्धार हुआ ही नहीं था। उस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हुआ। उसे सोचने की आवश्यकता है। उसे, उसका चाहे बपतिस्मा हो गया हो, पानी का डुबकी का बपतिस्मा भी क्यों ना लिया हो उसने, अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा उसका स्वभाव नहीं है, तो उसको सोचने की आवश्यकता है। वो व्यक्ति, उसकी अगर डेथ हो जाती है, अगर वो सो जाता है, मसीह में मर जाता है, सो जाता है, तो वो नरक जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए, स्वभाव में बदलाव दिखना चाहिए। हमने कोई पौधा बोया है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ पर फल आना चाहिए।
फल नहीं आ रहे हैं, तो पेड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें चिंता हो जाती है। बच्चा अगर बढ़ नहीं रहा है, हमें चिंता हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मसीह में नहीं बढ़ रहा है, उसकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो उसको यीशु मसीह के समीप जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके अंदर में क्या कमी है। उसको अपना उपचार प्रभु यीशु मसीह से करवाना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? वो व्यक्ति, उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ती चली जाए, और तब उसकी दूसरी मृत्यु अर्थात नरक की मृत्यु को उसमें उसको सहना होगा। वो नरक में चला जाएगा। इस विषय को प्रिय बहुत ही गंभीरता से लें, क्योंकि इस संसार में एक बार जन्म होता है, एक बार मृत्यु है, और फिर एक ही बार न्याय है। जो हमने जीवन में जो कुछ भी हमने कार्य किए हैं, उन सारे कार्यों का न्याय है। अपने विषय में सोचें, क्या आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं या नहीं? क्या मसीह में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं या नहीं? अगर आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, अभी से अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर को खोजने में लगा दें, और स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाना शुरू कर दें। आज से स्वर्गीय वस्तुओं को खोजना शुरू कर दें और स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना शुरू कर दें, तो परमेश्वर सचमुच में आपको आत्मिक उन्नति करने में आपकी मदद अवश्य करे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सभी के वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह आए हुए समय से लेकर अभी तक प्रभु का उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। अच्छा गीत गाकर परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए, और परमेश्वर का दास के द्वारा जो वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच में हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, और जो हम नया जन्म पाया है, परमेश्वर का संतान हुआ, लेकिन किस प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा जीवन में क्या परिवर्तन होना है, प्रतिदिन का परिवर्तन हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमारा सोच विचार केवल इस धरती का कुछ बातों को ऊपर नहीं, और कोई शुभों के विषय में नहीं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों पर स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमारे लिए जो तैयार की, और राज्य के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में हम कितना तैयार है। उसी के साथ आत्मिक उन्नति के साथ अगर हम बढ़ता है, बढ़ोतरी पाता है, ये बातों को हमें मनन करने के लिए, बात करने के लिए, और हमें अपने आप को विचार करने के लिए, पर वो पवित्र आत्मा से हमें सहायता करे। किस प्रकार हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम बढ़ोतरी पाते हैं, हम कितने बार ऊपर की बात, स्वर्गीय बातों के ऊपर हम मनन करने के लिए हम तत्पर है। क्या हमारा हमेशा हम इस पृथ्वी के ऊपर हर प्रकार की बातों के ऊपर विचार करके प्रभु हम जीवन बिताते हैं। हम अपने आप को एक नजर डालकर हमारे जीवन दरिया को सोचने के लिए, परिवर्तित जीवन लाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। हमारा इस दुनिया का जीवन स्थायी रूप में हमेशा के लिए स्थिर नहीं होता। हमारे लिए एक निश्चित समय प्रभु ने हर एक के जीवन में दिया है, और इसके बाद में हम इस दुनिया छोड़कर चले जाना है। लेकिन अनंत काल का एक जीवन स्वर्ग में हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जहाँ तैयार हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए किया है। प्रभु का वायदा तो हम जानते हैं। मैं जगह तैयार कर कर मैं लौटूंगा, और जहाँ मैं बैठूं वहां तुमको भी बिठा दूंगा, ये प्रभु का वायदा है। प्रभु हम इस बातों को ज्यादा मनन कर कर आत्मिक उन्नति पाकर प्रतिदिन इस आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन को इंतजार करते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए, और किसी भी वक्त आप आ सकता है, तुरही फूक सकता है,
लेकिन उसका आवाज सुनकर हम परमेश्वर के साथ उठा लिया जाएगा, ये पूरा विश्वास हमारे जीवन में है। लेकिन हमारा जीवन में पवित्रता के साथ और शुद्धता के साथ और अच्छा मन के साथ, अच्छा विवेक के साथ हमारा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। ये बातों को अपने भाई के द्वारा, प्रभु ने वचन के द्वारा हमने सुनाया, और बहुत शिक्षा देने वाला ये दुनिया में हम रहते हैं। पवित्र आत्मा के संबंध में हमने सुना है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अन्य भाषा के रूप में पवित्र आत्मा के उस बातों को समझ में नहीं आता है, फिर भी वो बताते रहते हैं, और वो ये क्लेम करता है ये स्वर्गीय भाषा है। लेकिन हमें मालूम नहीं, परमेश्वर पिता अगर आपस में कुछ बात, अगर हम जो भी बातचीत करते हैं, लेकिन दूसरे को अगर समझ में नहीं आता, वो बात बिल्कुल बेकार हो जाता। चाहे स्वर्गीय बात क्यों ना हो या दुनिया की बात क्यों ना हो, जो हम आपस में जो बताते हैं वो आपस में समझना बहुत अनिवार्य बात। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे बातचीत किया। हम अपने आप को जज करने के लिए, हम अपने विषय में हम सोच विचार करने के लिए, प्रभु आज हमने जो वचन सुना है, अपने दास के द्वारा सुना गया वचन के द्वारा, हम अपने आप को नम्र और दीन कर कर परमेश्वर का स्वभाव हम प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर अपना दास को वचन दिया, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये सुना गया वचन हमारे सबके जीवन में जीवन का कारण और आत्मिक उन्नति का कारण बढ़ने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे। काफी विषय हम आने आने के समय में प्रार्थना में याद करने के लिए बताया गया। ये सारे बातों को अब देख सुन लिया, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी हम विदा होने जा रहा है, प्रभु हमारे साथ रहना। अगले हफ्ते में अगर हम मिलने के समय तक हम आपस में प्रार्थना में याद करने के लिए हमें सहायता मदद करें। हम अलग अलग स्थानों में, बहुत दूर में हम बैठकर इस प्रकार इस मीडिया के द्वारा आज हम आपको महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, धन्यवाद। सारे कुछ समय के बाद आज विष्णु को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, धन्यवाद हो प्रभु। उनका भविष्य के विषय में प्रभु आप जानते हैं, उनका मन का इच्छा आप जानते हैं। आप प्रभु का इच्छा के अनुसार उनका जीवन में निर्णय लेने के लिए, उनका जीवन में लाइफ पार्टनर को मिलना बहुत जरूरी है। पर परमेश्वर पिता ने परिवार का जीवन जिंदगी इधर शुरू किया है। उस परमेश्वर, एक मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर ने बताया गया है, और उनका एक सहायक का बहुत जरूरी है। और ठीक समय पर अपना आलोचने के ऊपर और भाई विष्णु को प्रभु अपना इच्छा को पूरी करने के लिए हम भी उनके साथ प्रार्थना और विनती आपसे करते हैं, ठीक समय पर उनका जो इच्छा को पूरी करने के लिए और कुछ मंगल का रीति से उनका पारिवारिक जीवन होने में प्रभु हम प्रार्थना और विनती करते हैं। दिया गया समय के लिए धन्यवाद। आज जुड़े हुए सब भाई बहनों को, बच्चों को अपने हाथों में सौंपते हैं। ग्रेस के लिए एक बार और प्रार्थना करते हैं। उनका शारीरिक अवस्था आप जानते हैं, टाइफॉइड है, लेकिन जो इलाज चल रहा है उसमें ठीक होने में प्रभु सहायता करें। और अनुग्रह का रिजल्ट के लिए हम इंतजार करते हैं। अच्छा रिजल्ट मिलना है, उनका दूसरा एडमिशन लेना है, ये सब कुछ उनका रिजल्ट के आधारित है। लेकिन अच्छा परसेंटेज मार्क करने के लिए, स्कोर करने के लिए उनको सहायता और मदद करे। अपने सम्मुख में सिर झुकाए हुए सब भाई बहनों के बच्चों को एक बार और हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। सबको प्रभु आपके आपके ओर नजर रखते हुए, आशा रखते हुए, आपका आपका स्वर्गीय स्थानों का और अधिक रीति में सोच विचार कर कर प्रतिदिन का जीवन सफलता के साथ, आत्मिक उन्नति के साथ जीवन बिताने में हमें हर एक को सहायता करे, मदद करे। आपने अपना प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारा आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता आज सुना गया वचन के साथ, आज जुड़े हुए सब भाई बहनों के साथ
प्रभु यीशु मसीह का दोबारा